Now let's start with World Heritage Sites. यूनेस्को का अभी तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क. इस टॉपिक में डाउट है अभी तक कोई? नो डाउट? नो मैम. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. हमारे पास नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे पास देखें तो हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसकी लिस्ट कौन मेंटेन करता है? यूनेस्को. यूनेस्को लिस्ट मेंटेन करता है. यूनेस्को सीक्स टू इंकरेज द आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन करनी है हमने कल्चरल साइट्स की भी एज वेल एज नेचुरल साइट्स की भी. उनको कुछ हेरिटेज है अराउंड द वर्ल्ड जो कुछ आउटस्टैंडिंग वैल्यू का है, उसको प्रोटेक्शन के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट. एंड एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी यूनेस्को की, दैट इज 1972 में, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. जो हमने वर्ल्ड के कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए, नेचुरल एंड हेरिटेज के लिए जो हमने एक कन्वेंशन बनाई थी, यूनेस्को ने ट्रीटी बनाई थी जो यूनेस्को ने अडॉप्ट की थी. इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को. एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, दैट इज 1972 में. उसके आफ्टर ये यूनेस्को का कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इस कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 21 स्टेट्स थी जो हमारे पार्टीज टू द कन्वेंशन, जो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है. जब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग्स होती है ना, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस साइट को इंक्लूड करना है कि नहीं. उसके लिए एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनती है जिसमें 21 मेंबर स्टेट पार्टीज हैं, उनके मेंबर्स जो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है वो इस बॉडी में होते हैं. एंड वो साल में एक बार मीट करते हैं, जो उनके पास एप्लीकेशंस आते हैं उनको डिसाइड करते हैं. So ma'am, World Heritage Site was adopted in 1972. हमारे पास प्रपोज्ड नॉमिनेशन, उसमें हमारे पास 10 क्राइटेरिया है. 10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो साइट आपने, आपकी साइट है जो आपने एप्लीकेशन भेजी है, वो 10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई होना चाहिए. जस्ट एक को ही सेटिस्फाई करनी चाहिए. अहमदाबाद हमारे पास फर्स्ट सिटी थी इंडिया की दैट गेट इनटू द लिस्ट. 2017-18 में अहमदाबाद इस लिस्ट में आया. सेकेंड सिटी हमारे पास जयपुर आई है. अभी इंडिया की 2 सिटीज हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट्स की लिस्ट में आई हैं. हमारे पास सेकंड जयपुर आया है एंड फर्स्ट हमारे पास था अहमदाबाद. नाउ माय क्वेश्चन इज अहमदाबाद लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉट? Yes ma'am, it is. गुजरात के थ्रू हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है. इज अहमदाबाद लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉट? Ma'am, it is. हाँ जी बताइए. Ma'am, it is. नो, यू आर रॉन्ग. अहमदाबाद इज Ma'am, but नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. थोड़ा सा नीचे है उससे, आप देखेंगे ना, उससे नीचे आप देखेंगे. ये मैम क्वेश्चन उसके अहमदाबाद के बॉर्डर पे नहीं आता. क्या? अहमदाबाद के बॉर्डर पे से पास नहीं होता वो. नहीं नहीं नहीं, अहमदाबाद में बहुत डिफरेंस है. मतलब आप Okay. मैप पे भी देखेंगे ना, मैप में भी हमारी एक फिंगर का डिफरेंस होता है. फिजिकली तो ज्यादा होगा. हाँ, अहमदाबाद इज नॉट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो हमारे पास जयपुर है जो सेकंड सिटी हुई है इसमें ऐड. ओके. Ma'am, in which year? हमारे पास इंडिया में टोटल 38 साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ रही हैं. 38 टोटल हैं. 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, एक मिक्स्ड साइट है. Okay ma'am. ओके, डन.
Is it? Yes, ma'am, done. Okay, fine. Let's do further. नेक्स्ट हमारे पास जो हेरिटेज है, जो ये तो आपको मतलब जो जयपुर है 43rd सेशन में हुआ था एट बाकू में, जो अजरबैजान में। हमारे पास टोटल इंडिया की 38 जो स्टेट्स 38 जो साइट्स हैं विच आर इन द कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। उसके बाद ये अगर हम 38 हैं टोटल, 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, एक मिक्स्ड साइट है। अगर हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपको कुछ पता है जो क्या कौन सी साइट है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? सुंदरबंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन हमारे पास शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ। देन हमारे पास रानी का वॉ है, इट इज़ इन गुजरात। अहमदाबाद एक हेरिटेज सिटी बनी है। ऐसे ही हमारे पास कैंचनजोंगा है। ली कॉर्ब्यूजर की जो जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स वाला है। देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, वो भी इस कैटेगरी में आ रहा है। दीज आर द कुछ मेन। सांची स्तूपा है एमपी में, वो भी इसमें आ रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को एंड इंडिया। ये इसमें पता है इंटेंजिबल हेरिटेज है हमारी। इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ मेला आपको पता होगा। ये मिक्स्ड साइट, एक मिनट चेक करके बता देती हूँ आपको। कुंभ मेला है हमारे पास, जो कुंभ मेला यू मस्ट नो, इसको इंटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने। हमारी जो गवर्नमेंटल कमेटी है इसकी यूनेस्को की, इसने इसको कुंभ मेला को इंटेंजिबल हेरिटेज विच वी कांट सी, इंटेंजिबल होते हैं जो हम नहीं देख सकते, हेरिटेज में इंक्लूड किया है। जो योगा है उसको भी इंक्लूड किया गया है। देन हमारे पास यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड था फॉर द कल्चरल हेरिटेज, वो किसको मिला है? टेम्पल है श्रीरंगम टेम्पल है तमिलनाडु में, उसको ये रंगानाथा स्वामी टेम्पल है, उसको मिला था यूनेस्को का एशिया पैसिफिक का अवार्ड। ये हमारा फर्स्ट टेम्पल था तमिलनाडु में जिसको एक अवार्ड मिला फ्रॉम द यूएन बॉडी। एंड लद्दाख हमारा लामो सेंटर अवार्ड मिला है इसको, लद्दाख को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। देन मुंबई की जो लाइब्रेरी है, मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसको भी मिला है। देन हमारे पास राजाबाई क्लॉक टावर है, उसको भी लाइक ये भी कुछ मेंशन हुए हैं, यूनेस्को ने मेंशन किया है टेंजिबल हेरिटेज। Ma'am, please repeat the name of temple. रंगानाथा स्वामी टेम्पल, ये रहा, इट्स हियर, जस्ट अ मिनट, इट्स हियर, ये रहा रंगानाथा स्वामी टेम्पल श्रीरंगम में, इट इज इन तमिलनाडु। फाइन। नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है जयपुर। अगर जयपुर का कुछ देखें, जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी भी बोलते हैं, वॉल्ड सिटी भी बोलते हैं। एंड जयपुर किसने बनाई थी? 1727 में सवाई जयसिंह था, जो हमारे पास सवाई जयसिंह जो राजपूत से बिलोंग कर रहा था, उन्होंने बनाई थी ये। एंड इट्स फेमस, जो इसके आले दुआले इसके आसपास क्या है, हिली एरियाज हैं। ये एक प्लेन एरिया में प्लेन सिटी है एंड it's according to the grid plan of Vedic architecture. Just a minute. Wait for a minute, I'm telling you. Ma'am, Govind, Jaipur is not located at plains. It is in hilly area. इसके आसपास में हिली एरियाज है, बट इसका कुछ पोर्शन तो है ना प्लेन्स में, प्लेन है ना ये आई एम टॉकिंग के इसकी जो सराउंडिंग सिटीज हैं ये मोस्टली दे आर हिली। जयपुर इट्स फेमस फॉर इट्स जयपुर है, इट्स फेमस फॉर इट्स एक्सप्रेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स, लिविंग ट्रेडिशंस, यूनिक अर्बन फॉर्म के लिए ये फेमस है। लामो की फुल फॉर्म